नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने भरत तिवारी के घर जाने की घोषणा की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी भी हो तो उसे दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए, न कि सरेंडर करने के बाद उसकी जान ले लेनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वह भरत तिवारी के परिजन से मिलने उनके गाँव जाएंगे। उन्होंने भरत तिवारी को सनातन और हिंदू समाज के लिए काम करने वाला युवा बताया। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति की मौत को लेकर उठ रहे सवालों का निष्पक्ष जवाब मिलना चाहिए और पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। बता दें आपको कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बातें मुंबई के भिवंडी में आयोजित दरबार में मंगलवार को कही है। ये भी जान लें कि भरत तिवारी ने वर्ष 2023 में हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर बिहार के आरा से बागेश्वर धाम तक पैदल यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के चंदौली और मिर्जापुर से गुजरते हुए उनके कई वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित भी हुए थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी हुई थी। बागेश्वर बाबा के इस बयान के बाद से आपको बता दें कि भरत तिवारी मामले की जांच को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। बता दें आपको कि बागेश्वर धाम से पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने भी भरत एनकाउंटर पर बिहार सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि जनता की हत्या करना किसी भी राजा के लिए पाप है। इस हाल में जनता आपको पापी राजा कहेगी। भरत ने किसी की हत्या नहीं की थी, अगर की भी होती तो एनकाउंटर कीजिए। गौ और ब्राह्मण हत्या से बचना चाहिए, किसी भी हत्या से हमें बचना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने आगे कहा कि उस युवक ने किसी की हत्या करने या अपराध करने के मकसद से हथियार नहीं उठाया था। वह अपने इलाके और समाज का काम करवाने के लिए अधिकारियों के पास गया था, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। ऐसे में उसने विरोध का रास्ता अपनाया। इसके बावजूद पुलिस ने उसे मार डाला। जब हम में से किसी की बात नहीं सुनी जाएगी तो कोई ना कोई व्यक्ति आगे आएगा ही। दरअसल आपको बता दें कि 16 जून को भोजपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें शाहपुर के रहने वाले 30 साल के भरत भूषण तिवारी ने पुलिस प्रशासन को खुलेआम चुनौती दी थी और मांगों को पूरा न करने के संबंध में आरोप लगाए थे। दरअसल शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले लोगों ने बताया कि पिछले 2 साल से शाहपुर प्रखंड के जवैनिया गांव और आसपास के लोग गंगा में आई बाढ़ के बाद कटाव से प्रभावित थे। पिछले साल यानी कि 2025 में जवैनिया गांव के 600 से ज्यादा घर गंगा में समा गए थे। तब से भरत पीड़ितों की आवाज उठा रहे थे। गांव के लोगों का कहना है कि भरत लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मिलता था और पीड़ितों की समस्याएं उठाता था। विस्थापित परिवारों को सरकारी सहायता दिलाने के लिए लगातार वह प्रयास करता रहता था। सोशल मीडिया पर वीडियोस देखने के बाद 15 जून को शाहपुर थाना के एसएचओ अपनी पूरी टीम के साथ भरत तिवारी के घर पहुंचे। भरत घर पर नहीं था। भरत की मां 55 साल की आशा देवी का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने धमकी दी, कहा कि पहले तुम लोगों का फिर भरत का खेल खत्म करेंगे। भरत जब बाहर से घर लौटा तो उसकी मां ने पुलिस के आने और धमकी देने की बात उसे बताई। इसके बाद भरत कुछ देर के लिए बाहर गया और थोड़ी देर बाद लौट आया। वहीं 16 जून को ही दोपहर में दोबारा शाहपुर थाने के एसएचओ अपनी टीम के साथ भरत के घर पहुंचे। इसी दौरान भरत ने पिस्टल निकाली और एसएचओ के सामने एक पुलिसकर्मी को ठोक देने की धमकी भी देने लगा। इस दौरान हथियार छीनने और भरत को गिरफ्तार करने के बजाय करीब 4 घंटे तक एसएचओ कुर्सी पर बैठकर भरत से बात करते रहे। बिना किसी कानूनी कार्रवाई के शाम को लौट गए। 16 जून की देर रात और 17 जून के तड़के शाहपुर थाने की पुलिस ने भरत की गिरफ्तारी के लिए उसके घर की घेराबंदी की, लेकिन भरत घर से बाहर नहीं निकला और सुबह छत पर चढ़कर घर के पास मौजूद पुलिसकर्मियों को धमकाने लगा और फायरिंग भी की। आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद जब पुलिस कुछ दूर तक चली गई तो भरत बाढ़ पीड़ितों को जहां रखा गया था उस इलाके में पहुंच गया। जानकारी के बाद आपको बता दें कि पुलिस भी वहां पहुंची और फिर एनकाउंटर के बाद भरत को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पटना पीएमसीएच में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।